सो गाइस वेलकम बैक टू फेसबुक एड कोर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम कन्वर्जन की। कस्टम कन्वर्जन क्या होता है, फेसबुक एड में आप कस्टम कन्वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड ये ऑप्शन आपको फेसबुक एड में कहां देखने मिलता है, ये हम आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस थांतरडे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले ये बात करते हैं कि कस्टम कन्वर्जन होता क्या है। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं कि कस्टम कन्वर्जन क्या होता है, तो आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर रूल बनाते हो कि पर्टिकुलर अगर ये एक्टिविटीज कंप्लीट होती है, ये रूल कंप्लीट होता है, तब जाके मेरा एक कन्वर्जन काउंट होना चाहिए। इसे हम कहते हैं कस्टम कन्वर्जन। अगर मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊं और एक्सप्लेन करूं, एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये हमारी जो एक वेबसाइट है एंड हम एक रूल क्रिएट करते हैं कि हम जो है कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कस्टम कन्वर्जन तभी काउंट होना चाहिए जब कोई भी एक पर्टिकुलर यूजर, मतलब हमारे वेबसाइट पे कई सारे विजिटर्स आते रहते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट हो गई, इस पे कई सारे विजिटर्स आते हैं एंड इस पे जो है आप देख सकते हो पहले से जो है पिक्सल इंटीग्रेटेड है। आप देख सकते हो बेस पिक्सल जो है पेज व्यू वाला लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करते हैं जिसमें हम ये डिफाइन कर रहे हैं, एक रूल बता रहे हैं कि हमारा अगर कोई भी विजिटर होम पेज को विजिट करता है, मतलब हमारी वेबसाइट पे कोई भी आएगा तो सबसे पहले होम पेज पे ही आएगा। तो होम पेज पे आने के बाद अगर कोई भी विजिटर हमारे कॉन्टेक्ट अस के पेज को विजिट कर रहा है या फिर सर्विस के पेज को विजिट कर रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी कर रहा है, सेट ऑफ रूल पूरा कर रहा है। मतलब पहला रूल हमारा क्या हुआ, कोई भी एक विजिटर है वो होम पेज को विजिट कर रहा है एंड हमारा दूसरा रूल क्या हुआ, वो जो है हमारे कॉन्टेक्ट अस के पेज को भी विजिट कर रहा है। तो हमने ये दो रूल क्रिएट किए कि हमारा रूल 1 है कि हमारे होम पेज को विजिट आना चाहिए, रूल 2 है कि हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है विजिट होना चाहिए। अगर ये दोनों रूल पूरे होते हैं तब जाके मेरा एक कन्वर्जन काउंट होना चाहिए। मतलब कोई भी विजिटर आया, उसने आपके होम पेज को विजिट किया एंड उसके बाद वो अबाउट अस के पेज पे चले गया, मतलब अबाउट वाले पेज पे चले गया, बट वो अभी तक कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाने को है, तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन जो है काउंट नहीं होगा। बट अगर कोई भी एक अलग विजिटर आता है, वो आपके होम पेज को विजिट करता है एंड उसके बाद होम पेज को विजिट करने के बाद वो आपके कॉन्टेक्ट अस के पेज को भी विजिट कर रहा है, उसने आपके कॉन्टेक्ट अस के पेज को भी विजिट किया एंड आपके होम पेज को भी विजिट किया, एंड आपने रूल क्या बनाया था कस्टम कन्वर्जन का, कि मेरा कस्टम कन्वर्जन तब काउंट होना चाहिए जब मेरा रूल 1 होम पेज को कोई भी विजिट करे एंड रूल 2 कि आपके कॉन्टेक्ट अस के पेज को कोई विजिट करे। तो अब क्योंकि आपके ये दोनों रूल पूरे हो रहे हैं, तो ये जो है एक कस्टम कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। 1 सीसी जो है, मतलब 1 कस्टम कन्वर्जन जो है काउंट हो जाएगा। तो ये होता है कस्टम कन्वर्जन। मतलब आप सेट ऑफ रूल बनाते हो, सेट ऑफ एक्टिविटी बनाते हो कि अगर ये 2 पर्टिकुलर एक्टिविटी या 3 पर्टिकुलर एक्टिविटी अगर पूरे होते हैं तो मेरा एक कस्टम कन्वर्जन काउंट होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं कस्टम कन्वर्जन। अब इसको आप क्रिएट कैसे कर सकते हो वो भी देख लेते हैं ताकि आपको और डिटेल में अच्छे से समझ में आए। तो हम जो है जल्दी से चलते हैं अपने एड मैनेजर पे। तो हम जो है अपने एड मैनेजर पे आ चुके हैं। अब जो है हम अपने इवेंट मैनेजर पे चले जाएंगे, क्योंकि पिक्सल से रिलेटेड अगर हमें कोई भी काम करना है तो वो हम इवेंट मैनेजर के अंदर ही कर सकते हैं। तो हम जो है इवेंट मैनेजर पे क्लिक कर लेंगे एंड हम जो है अपने इवेंट मैनेजर के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे ही हम अपने इवेंट मैनेजर के अंदर आए, हमारे सामने ये आप देख सकते हो पिक्सल का नाम दिया हुआ है, हमारा डेमो अकाउंट पिक्सल 1 यही हमने क्रिएट किया था। तो हम जो है इसको ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हमारे जो है पिक्सल से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी। आप देख सकते हो हमारे पास जो है 2 पहले से इवेंट क्रिएटेड है, पेज व्यू एंड ऐड टू विश लिस्ट। ये हमने जो है कस्टम इवेंट क्रिएट किया था, जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी कि आप इवेंट सेटअप टूल की मदद से कैसे कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हो, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। अब जो है हमें क्योंकि कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना है, इवेंट क्रिएट नहीं करना है, कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे ग्रीन कलर की बटन पे क्लिक करना है एंड आपको जो है क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका कस्टम कन्वर्जन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अगर आप यहाँ से नहीं भी करना चाहते हो तो मैं आपको और एक ऑप्शन बता देता हूँ। तो हम इसको जो है कैंसिल करेंगे। आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे आपको डेटा सोर्स पे रहते हो, आप जब भी आप इवेंट मैनेजर के अंदर अपने इवेंट को ओपन करते हो, सॉरी अपने पिक्सल को ओपन करते हो, तो आप डेटा सोर्स के अंदर रहते हो, आपको यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको क्रिएट कस्टम कन्वर्जन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो हमारे सामने बिल्कुल सेम वही विंडो ओपन हुई है, वही जो है पॉपअप मेन्यू ओपन हुआ है जहां पे हम कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपने कस्टम कन्वर्जन का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल हम जो है डेमो कन्वर्जन दे देते हैं, डेमो कन्वर्जन। तो हमने जो है डेमो कन्वर्जन करके इसको नाम दे दिया। डेटा सोर्स ऑफ कोर्स हमारा पिक्सल होगा और इवेंट मतलब हमारे जो है वेबसाइट का ऑल यूआरएल होना चाहिए, तो हम जो है इसको यही रहने देंगे। देन हम जो है यहाँ पे अपना यूआरएल ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना है तो हमें जो है वो यूआरएल ऐड करना होगा कि कौन से पर्टिकुलर यूआरएल के लिए हम जो है अपना कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कौन से पर्टिकुलर रूल पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने रूल क्या क्रिएट किया था कि हमारा होम पेज विजिट होना चाहिए, तो हमें होम पेज की जो लिंक है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है एंड आपको ध्यान देना है कस्टम कन्वर्जन जो है हमेशा आपके यूआरएल बेस्ड होता है। तो आपको जो है यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है। तो हम जो है इसको यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन जो है कंटेन, इसको कर देंगे हम इक्वल्स टू। फिर जैसे आपकी इतनी सेटिंग्स पूरी हो जाए तो अब आपको समझ जाना है कि आपका जो है एक पर्टिकुलर रूल कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर रूल अपने कस्टम कन्वर्जन के लिए क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब आपको दूसरा रूल और क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट में क्या देखा, हम 2 रूल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें से पहला है हमारा कि होम पेज पे विजिट आना चाहिए एंड दूसरा रूल है कि आपके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे भी विजिट आना चाहिए।
तो कॉन्टैक्ट अस के पेज का भी तो रूल हमको ऐड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें जो है अपने कॉन्टैक्ट अस का पेज का यूआरएल लगेगा, तो हम जो है उसको कॉपी कर लेंगे। तो मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मेरे को यूआरएल मिल जाएगा। मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा एंड हम आएंगे इवेंट मैनेजर में एंड यहाँ पे आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप प्लस के बटन पे क्लिक करोगे, आप जो है यहाँ पे मल्टीपल अपने अलग अलग रूल जो है क्रिएट कर पाओगे। तो हम जो है अपना दूसरा रूल क्रिएट करते हैं, तो हम जो है डेमो की यहाँ पे लिंक डाल देंगे, मतलब अपने कॉन्टैक्ट अस पेज की लिंक डाल देंगे एंड इसको भी जो है इक्वल टू कर देंगे। एंड इतना होने के बाद आप जो है अगर और इवेंट्स क्रिएट करना चाहते हो, मतलब और जो है रूल्स क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो प्लस के बटन पे क्लिक करके, कि आप जो है तीसरा और कोई रूल क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए हम जो है 2 ही रूल क्रिएट करेंगे, कि हमारे होम पेज पे विजिट आनी चाहिए एंड हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए जो है विजिट आनी चाहिए। हम जो है तीसरे वाले को क्रॉस कर देंगे। देन उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू, मतलब ये जो पर्टिकुलर कन्वर्जन होगा, एक जो कन्वर्जन होगा, ये आपके लिए अगर कुछ मॉनिटरी वैल्यू रखता होगा 2-3 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, तो वो आप अगर मॉनिटरी वैल्यू अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। उसके बेस पे क्या होगा कि आपकी जितनी भी कन्वर्जन क्रिएट होगे उसके हिसाब से आपकी वो जो मॉनिटरी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे अगर आपने मॉनिटरी वैल्यू रख दी 1 एंड 100 कन्वर्जन हो गए, आपकी ये वाले 100 कन्वर्जन हो गए, तो आपको जो है मॉनिटरी वैल्यू दिखाएगी 100। तो इस तरीके से अगर आप कुछ कन्वर्जन वैल्यू रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो, अदरवाइज ये जो है नेसेसरी नहीं है, आपको जो है ये ऑप्शनल ऑप्शन मिलता है, तो आप जो है इसको रहने दे भी सकते हो। तो हम जो है अभी इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे एंड हम जो है इसको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आप देख सकते हो मैंने क्या क्या सेटिंग्स किया है। मैंने जो है नाम दे दिया है, उसके बाद मैंने डेटा सोर्स को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि डेटा सोर्स आपका पिक्सल ही रहेगा। एंड उसके बाद इवेंट्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर इवेंट के बेस पर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन हम जो है यूआरएल ट्रैफिक के बेस पे ही कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रूल्स में अपने रूल डिफाइन करने की, आप कौन कौन से पेज पे जो है अपने ये रूल को लागू करना चाहते हो, मतलब कौन कौन से पेज का रूल यहाँ पे लागू करना चाहते हो। तो वो हमने रूल जो है यहाँ पे दे दिया, हमने 2 अलग अलग रूल दे दिए कि हमारा होम पेज विजिट होना चाहिए एंड हमारा कॉन्टैक्ट पेज विजिट होना चाहिए। उसके बाद हम जो है क्रिएट वाली बटन पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारा कस्टम कन्वर्जन जो है क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा जो है कस्टम कन्वर्जन डेमो कन्वर्जन के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब जो है हम इसको डन करेंगे एंड आप देख सकते हो ये जो है इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव किस लिए? अगर आपका कस्टम कन्वर्जन क्रिएट होने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद भी अगर इनएक्टिव रहता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो बहुत कम केसेस होते हैं कि आपका 5-5, 10-10 घंटे के लिए जो है इनएक्टिव रहेगा, बट ये इसलिए इनएक्टिव है क्योंकि अभी तक आपकी वेबसाइट पे कोई भी कन्वर्जन हुआ नहीं है। जैसे ही आपकी वेबसाइट पे कुछ कन्वर्जन हो गए, आपके इस कन्वर्जन को पर्टिकुलर जो है कुछ डेटा मिलेगी कि आपने जो है, हमने रूल क्या क्रिएट किया कि हमारा होम पेज विजिट होना चाहिए एंड कॉन्टैक्ट अस पेज को विजिट होना चाहिए। तो जैसे ही 3-4 बार, 5-6 बार जो है यहाँ पे आप विजिट करोगे, बार बार ये अलग अलग विजिटर्स यहाँ पे विजिट करेंगे आपके उस पर्टिकुलर डोमेन पे एंड होम पेज को, आपके कन्वर्जन को पूरा करेंगे, तो वहां पे जैसी जैसी थोड़ी थोड़ी डेटा जाएगी, आपका जो पर्टिकुलर कन्वर्जन है ये थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। 10-15 मिनट में ये जो है लगभग एक्टिव हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है अपना कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो। अब इस कस्टम कन्वर्जन को यूज कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ये तो अपना कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जो है इसको दोबारा विजिट करके देख लेता हूँ होम एंड कॉन्टैक्ट अस के पेज को एंड इसको मैं जो है दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अगर हमें यहाँ पे ये एक्टिव दिखाता है तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। नहीं, अभी भी जो है हमारा ये एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास अभी जो है कुछ बहुत बड़ी डेटा नहीं है। जैसे-जैसे हमारे विजिटर्स बढ़ेंगे एंड यहाँ पे कुछ डेटा आएगी, वैसे ही ये जो है एक्टिव हो जाएगा। तो आपको उसको एक्टिव नहीं हुआ है इस बात की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो है हमने अपना कस्टम कन्वर्जन क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब इस कस्टम कन्वर्जन को आपको अपने एड कैंपेन के अंदर यूज कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो हम जो है ऑल टूल्स के ऑप्शन पे जाएंगे, एड मैनेजर पे जाएंगे, हम जो है एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे ताकि हम उसमें जो है कन्वर्जन कैंपेन सिलेक्ट करें एंड देखें कि कैसे हम ये कस्टम कन्वर्जन को वहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैंपेन जो है ओपन हो गया है, मतलब हमारा जो है एड मैनेजर ओपन हो गया है। हम जो है क्रिएट वाली बटन पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम एक कन्वर्जन कैंपेन सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। ये जो है मेरी कैंपेन लेवल की सेटिंग्स ओपन हो गई है। अब जो है हम एड सेट लेवल पे जाएंगे एंड यहीं पे हमें जो है अपने कन्वर्जन की सेटिंग्स मिलेगी। आप देख सकते हो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारा एड सेट लेवल लोड हो गया। हाँ, हमारा एड सेट लेवल जो है पूरा लोड हो गया एंड उसके बाद आप देख सकते हो कन्वर्जन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। कन्वर्जन का ये जो ऑप्शन है इसमें आपको वेबसाइट सिलेक्ट करके रखनी है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पिक्सल का जो अकाउंट है वो दिखा रहा है कि हमारा जो है डेमो पिक्सल अकाउंट 1 है, यही है, ठीक है, कंफर्म। एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट आपका सिलेक्ट करने बोलेगा कि किस कन्वर्जन के बेस पर आप जो है ये पर्टिकुलर कैंपेन क्रिएट करो, मतलब कौन सा कन्वर्जन यूज होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना वो कस्टम कन्वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो जो अभी आपने क्रिएट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हो मुझे जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डेमो कन्वर्जन ये शो कर रहा है। अभी यहाँ पे जो है इसके सामने जो है इस तरीके से दिखा रहा है क्योंकि जो है मैंने इसका डोमेन वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है एंड कई बार जो है आपको ये आप देख सकते हो इनएक्टिव फेज में दिखा रहा है, मतलब इनएक्टिव इवेंट में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर ये जो इवेंट है अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं आई, इसलिए आपको इनएक्टिव दिखा रहा है। बट जैसे जैसे इसके पास डेटा आएगी एंड जैसे ही हमारा वो कन्वर्जन जो है कस्टम कन्वर्जन जो हमने क्रिएट किया है वो एक्टिव हो जाएगा, ये आपको यहाँ से जो है हट जाएगा एंड यहाँ नीचे
एक्टिव वाले सेशन में दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका कस्टम कन्वर्जन मतलब डेमो कन्वर्जन हमने क्रिएट किया था, इसी नाम से क्रिएट किया था। तो आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसके बेस पर आप जो है अपनी एड रन कर सकते हो। लेकिन ये कस्टम कन्वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करने का इसका फायदा क्या है, तो अगर मैं आपको बताऊं इसका फायदा क्या है, तो आप इसको इस तरीके से समझो कि फॉर एग्जांपल आपकी ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इस पे 100 अलग अलग विजिटर्स आए या 200 अलग अलग विजिटर्स आए एंड उन्होंने जो है आपके कन्वर्जन को कंप्लीट किया, आपका पूरा कन्वर्जन किया कि वो जो है होम पेज को भी विजिट कर रहा है एंड कॉन्टेक्ट अस पेज को भी विजिट कर रहा है। तो आपके पास 200 या 300 लोगों के कस्टम कन्वर्जन जो है जमा हो गए, मतलब आपके पास जो है उनकी डेटा आ गई। अब फेसबुक को पता है कि वो 200 या 300 लोग जो है उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनका डेमोग्राफिक क्या है, बिहेवियर क्या है, मतलब क्या क्या उनकी कैटेगरी है, क्या क्या डेमोग्राफिक, बिहेवियर, इंटरेस्ट वगैरह फेसबुक को अब पता है। तो जब आप अपने एड मैनेजर में कस्टम कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हो, फेसबुक क्या करता है, इस पर्टिकुलर कस्टम कन्वर्जन में जितनी भी एक्टिविटीज हुई है, जितने भी कन्वर्जन आए हैं, उन लोगों की, उन ऑडियंस की जो डेमोग्राफिक, बिहेवियर, जो एक्टिविटीज रही है, जो इंटरेस्ट रहा है, उसी से रिलेटेड मिलती जुलती जो दूसरी ऑडियंस है उनको टारगेट करता है, ताकि आपके कन्वर्जन वो ज्यादा से ज्यादा करवा सके। मतलब आपके ऑप्टिमाइज करने के काम आता है, आपके कन्वर्जन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के काम आता है कस्टम कन्वर्जन। तो इसलिए आप जो है कस्टम कन्वर्जन को यूज करते हो। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कस्टम कन्वर्जन क्या होता है एंड आप इनको कैसे क्रिएट कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।